मेंबर्स है यहाँ पे। ओके, दीपक गुप्ता सर है, एक्सीलेंट सर, बहुत अच्छे। रोहित कुमार सर, बहुत अच्छा, आपका बुक भी बहुत अच्छी है। ओके, सो गाइज जल्दी से जल्दी आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। एंड अगर किसी ने नहीं कैरी किया है तो प्लीज मेक श्योर आप बुक एंड पेन कैरी कीजिए। एंड मेक श्योर कीजिए आप लाइक अपना वीडियो ऑन करके प्लीज आप अपना बुक एंड पेन बताइए। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं यहाँ पे, एक्साइटेड है गाइज। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन। जस्ट एक सेकंड में मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा गाइज। ओके, जस्ट अ सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। होप सो गाइज मेरी स्क्रीन बहुत ही अच्छी से सभी मेंबर्स को शो हो रही है। इफ यस अगर शो हो रही है तो प्लीज जो हमारे होस्ट है आप मेरे को नोटिफाई कर सकते हो कि यस आई कैन सी योर स्क्रीन। यस सर, यस सर। ओके या थैंक यू, थैंक यू। सो गाइज आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, तो मेक श्योर कीजिए आप एंड तक हमारे साथ बने रहिए। बिकॉज आज हम कुछ और नए कैंडल्स के बारे में देखने वाले हैं एंड उनके मोमेंटम्स को हम कैच करने की यहाँ पे ट्राई आउट करेंगे। ओके, सो गाइज यहाँ पे हमने लास्ट सेशन में जो देखा था वो थोड़ा सा एक वापस से एक रीबैक या रिप्ले करके देखते हैं हमने क्या सीखा था। एंड हो सकता है आपने ये नोट डाउन भी किया हो, बट अब वापस से एक चीज एक बार वापस से हम रिवाइज करेंगे वही चीज को। ओके, तो यहाँ पे हमने कल देखा था बेरिश एंड बुलिश एंड बेरिश कैंडल हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे हमने दो टाइप्स की कैंडल देखी थी, जो कि एक बुलिश कैंडल होती है एंड सेकेंड वन जो होती है हमारे पास बेरिश कैंडल है। राइट, सो एक कैंडल में चार टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक है, ओपन, हाई, क्लोज एंड लो। चार टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक से हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको कल समझा था कि ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से वर्क करता है मार्केट में। राइट, सो आगे बढ़ते हैं गाइस यहाँ पे सिंगल कैंडलस्टिक्स के पैटर्न में। ओके, जिसमें हमने फर्स्ट देखा था हैमर। हैमर किस तरीके से वर्कआउट होता है एंड उसने लाइक हैमर बनने के बाद मार्केट में कौन सा डायरेक्शन में मार्केट में मूव आता है। सेकंड देखा था हमने शूटिंग स्टार। ओके, उसमें भी हमने ये चीज देखा था कि एग्जैक्टली किस तरीके से शूटिंग स्टार फॉर्म होता है एंड मार्केट का रिवर्सल जो होता है वो किस किस डायरेक्शन में मार्केट उसको लेके जाता है। उसके बाद गाइज हमने देखा था हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जब भी फॉर्म होता है मार्केट में वहां पे भी किस तरीके से मार्केट का डायरेक्शन चेंज होता है, मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, ये चीज भी हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे नोट किया है। उसके बाद गाइस देखते हैं इन्वर्टेड हैमर। हमने देखा था इन्वर्टेड हैमर में भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कब फॉर्म होता है, उसके फॉर्म होने के बाद चांसेस क्या है, मार्केट कहाँ तक जा सकता है, सब चीज हमने कल के दिन देखा है। उसके बाद गाइस एक लास्ट टॉपिक था जो हमने कल कवर अप किया था जिसका नाम था स्पिनिंग टॉप, जिसमें बोथ टाइप्स की कैंडल थी, बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप। होप सो गाइज यहाँ तक का जो टॉपिक था आप सभी मेंबर्स को, सभी ट्रेडर्स को बहुत ही क्लियर है। इफ अगर आपको क्लियर है तो गाइज प्लीज चैट बॉक्स में आप यस लिख सकते हो या कोई भी आपके फेवरेट इमोजीज आप टैप कर सकते हो यहाँ पे। रोहित कुमार, मनोज कुमार, शिवम सिंह, ताहिद, बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे टैप कर रहे हैं। एक्सेलेंट, अकरम अली, मिश्रा जी, एक्सेलेंट। ओके गाइज, सो सभी यहाँ पे मेंबर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है आज यानी जो हमने कल पढ़ा था। आज गाइज हमारा थर्ड डे है, यानी अभी आपके पास ओनली एंड ओनली 57 डेज बचे हैं गाइज। जैसे जैसे दिन क्लोज आ रहे हैं वैसे वैसे मैं भी एक्साइटेड हो रहा हूँ आपको बहुत अच्छी चीज सिखाने के लिए। एंड कुछ स्ट्रैटेजीज है जिसको हम लास्ट में सीखेंगे एंड वो 90 to 95% वर्किंग स्ट्रैटेजी है गाइज, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ एंड मेरी पूरी टीम फॉलो करती है। इनफैक्ट वाईफाई मनी के जो और भी ट्रेडर्स है वो भी ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं। सो आई थिंक कि ये सबको यही स्ट्रैटेजी आनी चाहिए बिकॉज इससे एक्चुअल में वी आर मेकिंग मनी। सो ये सेशन एंड तक बने रहना। एंड 60 डेज, यानी मैं स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि 60 डेज ये आपका फाइनल कोर्स होने वाला है। जिसमें से 3 दिन हो चुका है, अब बचे 57 डेज। तो आगे चलते हैं गाइस। ओके,
सो गाइज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, स्पिनिंग टॉप के बाद हमने देखा था बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप। आज जो हम देखने वाले हैं वो होने वाला है ड्रैगन फ्लाई डोजी। सो गाइज एग्जैक्टली ये ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या है? तो ड्रैगन फ्लाई डोजी के पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि गाइज ये डोजी जो है वो क्या है एंड उस वो किस तरीके से हमें फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है। तो गाइज डोजी जो है, ओके, मार्केट में डोजी कुछ इस तरीके से बनता है। आपने प्लस का साइन देखा होगा मार्केट में, ऐसे बहुत सारे कैंडल्स रहते हैं जो प्लस की तरह बनते हैं, राइट। अगर इस तरीके से कुछ कैंडल फॉर्म होता है मार्केट में, हम इसको बोलते हैं डोजी। ओके, अब ये डोजी क्या इंडिकेट करता है मार्केट में? डोजी ऐसा साइन दिखाता है कि अब जो बायर है एंड जो सेलर है वो बहुत ही इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्राइस में, यानी जो खरीदने वाला है वो भी 10 रुपए पे खरीदने के लिए रेडी है एंड जो बेचने वाला है वो भी 10 रुपए पे सेल करने के लिए रेडी है। तो वहां से मार्केट का डायरेक्शन कुछ फिक्स नहीं होता है। ओके, तब जाके ऐसे कुछ साइंस बनते हैं मार्केट में जो प्लस की तरह हमें दिखाई देने लगते हैं। ओके, सो जब डोजी हमको समझ में आ चुका है कि डोजी एग्जैक्टली क्या है, तो हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी में गाइस एक चीज सिंपल आप सभी को सभी मेंबर्स को यहाँ पे दिख रही होगी, ये जो इस तरीके से कुछ बना है, राइट। ये क्या है एग्जैक्टली आपने कभी ड्रैगन फ्लाई को उड़ते हुए देखा है? ड्रैगन फ्लाई किस तरीके से दिखता है, उसी तरीके से एग्जैक्टली ये आप समझ सकते हो। ये उसका हेड है, ये दो उसके विंग्स है एंड ये जो उसकी लॉन्ग टेल है, इसको कैरेक्टराइज करते हुए ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो कैंडल है वो हमारे पास है, जिसका लाइक इस फॉर्मेशन के बाद मार्केट क्या मूवमेंट कर सकता है वो अभी हम देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे सिंपल है, ओपन एंड क्लोज। जैसे मार्केट ओपन होता है इधर एंड क्लोज भी होता है उसी जगह पे। मान लो जैसे 5 रुपीज पे मार्केट ओपन हुआ, तो ये भी 5 एंड 6 रुपीज के आसपास वो क्लोज होता है। भले से वो हाई अगर 10 रुपए का लगाता है, लो अगर वो 2 रुपीज का लगाता है, नो इश्यूज, बट ओपन एंड उसका क्लोज मैटर करता है। जब वो ओपन एंड क्लोज कुछ इस तरीके से करता है, तब जाके वो फॉर्मेशन कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है चार्ट्स में। ओके, सो गाइस आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ग्रेव स्टोन डोजी गाइज? ग्रेव स्टोन डोजी क्या है? कंप्लीटली ऑपोजिट है हमारे ड्रैगन फ्लाई डोजी का। डोंट वरी गाइज, मैं आपको बताऊंगा ये जब मार्केट में बनते हैं तो किस तरीके से मार्केट का डायरेक्शन जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये कुछ चीजें है वो आपको समझना जरूरी है, तो इसीलिए मैं आपको दोनों एक ही साथ में समझाने की यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। अभी आपने जस्ट देखा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कुछ इस तरीके से दिखता है, तो इसका कंप्लीटली ऑपोजिट है ग्रेव स्टोन डोजी, लाइक इस तरीके से। ग्रेव स्टोन डोजी का यहाँ पे सिंपल है, लाइक जैसे जो क्रिश्चियन होते हैं गाइस, राइट, तो वहां पे ग्रेव में वो लोग प्रॉपरली लाइक जैसे किसी की भी अगर डेथ वगैरह होती है तो वो ग्रेव यानी ग्रेव यार्ड में जाके उनको वो सारी चीजें करते हैं। बट एग्जैक्टली उसी तरीके से इसका फॉर्मेशन है, ग्रेव ग्रेव की तरीके से दिखता है, इसीलिए इसको ग्रेव स्टोन डोजी बना बोला जाता है। एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने वाले हैं वो भी अभी हम जस्ट देखेंगे। सो गाइस प्लीज कोई भी स्क्रिबल एंड ऑल मत कीजिए। जस्ट सेकंड, मैं क्लोज कर देता हूँ। या, ओके, नो इश्यूज। राइट, सो यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी है गाइस, जो वो बेरिश रिवर्सल, जैसे आई मीन मार्केट जब भी फॉर्म होता है, ग्रेव स्टोन डोजी अगर फॉर्मेशन होता है उस कैंडल का, तो मार्केट वहां से बेरिश रिवर्सल लेके आता है। तो बेरिश रिवर्सल का मेरा क्लियर मतलब है, जैसे मान लो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है एंड ये मोस्टली अप ट्रेंड में ही पाया जाता है, आपको अप ट्रेंड में ही दिखेगा ये चीज, एंड कुछ इस तरीके से मार्केट में फॉर्मेशन होगा। ओके, राइट साइड में मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ भी कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई भी देगा किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ग्रे स्टोन डोजी जब इस तरीके से कुछ फॉर्म हो जाएगा अप ट्रेंड मार्केट में, यानी चढ़ते हुए मार्केट में इस तरीके से अगर कुछ फॉर्म होता है, तो हमको ये इंडिकेशन देता है मार्केट की अब जो है वो मैं डाउन ट्रेंड के लिए चेंज होने वाला हूँ। इसीलिए मैंने जस्ट बताया कि ये बुलिश रिवर्सल है। सेकेंड चीज यहाँ पे, नो और स्मॉल रियल बॉडी। अब रियल बॉडी का मतलब गाइज मैंने बताया था कि ये जो प्राइस मार्क कर रहा हूँ ये कभी कभी
कभी लाइक 2-3 रुपीज, 2-3 रुपीज की होती है, या कभी कभी नहीं भी होती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लो अगर वो 10 रुपीज पे ओपन हो रहा है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी वो 11 रुपीज, 12 रुपीज पे भी क्लोज हो, एंड वो 9 रुपीज, 8 रुपीज पे भी क्लोज हो। बट जो उसका विक है वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है, तो विक को हमको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। ओके, सो यहाँ पे जो थर्ड है हमारे पास वो है द ओपन एंड द क्लोज आर वेरी क्लोज टू दी बॉटम, बॉटम ऑफ द कैंडल लिविंग अ लोअर शेडो। अब लोअर शेडो क्या है गाइस, हमने कल पढ़ा था कि लॉन्ग लोअर शेडो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, लोअर शेडो ये है एंड अपर शेडो ये है। तो जो उसका अपर शेडो होगा बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होगा, एंड जो लोअर शेडो होने वाला है, यानी इसको हम जो टेल बोलते हैं, वो बहुत ही छोटी होने वाली है। ओके, मोस्टली गाइज ये अप ट्रेंड में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड। हमेशा जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो कुछ इस तरीके से आपको वो दिखाई देगा, एंड वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए आएगा। सो आगे बढ़ते गाइज, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जस्ट अ सेकेंड। या कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा आपके चार्ट्स में। अगर आप चार्ट्स ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, अप ट्रेंड में लॉन्ग अपर शेडो, स्मॉल लोअर शेडो, क्लोज अप्रोक्सीमेटली, यानी उसकी ओपन एंड क्लोज अप्रोक्सीमेटली एक ही प्राइस पे होने वाली है। ओके, सो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया गाइस कि जो ग्रेव स्टोन डोजी था, ये जो ग्रेव स्टोन डोजी था वो किस तरीके से फॉर्म हुआ था, कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ था, राइट। एंड ड्रैगन फ्लाई जो डोजी था वो कुछ इस तरीके से फॉर्म था। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि जब ग्रेव स्टोन डोजी फॉर्म हुआ तो मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आया। तो सिंपल है गाइज, मैंने जस्ट अभी बताया था जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो कंप्लीटली इसका ऑपोजिट होने वाला है। तो जब भी वो फॉर्म होगा मार्केट अप ट्रेंड के लिए जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, जैसे ये कैंडल फॉर्म होगा जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी, जैसे ही ये फॉर्म होगा मार्केट कुछ इस तरीके से होगा डाउन ट्रेंड में, एंड वो समवेयर यहाँ पे वो फॉर्म करेगा, एंड यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड के लिए जाएगा। सो होप सो गाइस ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेव स्टोन डोजी का आपका जो दोनों का डिस्टिंग्विश बिटवीन था, होप सो क्लियर है। इफ क्लियर है तो आप प्लीज यस इन द चैट बॉक्स लिखिए। गाइस आई नीड एवरीवन, जहाँ पे जितने भी मेरे साथ मेंबर्स मौजूद है, आई नीड सबका अटेंशन चाहिए गाइस। ओके, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट हियर टू गिव यू द लेक्चर, मैं यहाँ पे आपको कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे वी आर डूइंग एन इंटरेक्शन सेशन, जो मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को। आई नीड यस फ्रॉम एवरीवन गाइस, सभी मेंबर्स से मुझे यस चाहिए, या फिर कुछ इमोजीज, ताकि आपका इंटरेक्शन हो मेरे साथ। सबसे बड़ा यस आ चुका है आरती मैम की तरफ से, हम सबके साथ यस। ओके, ग्रेट गाइस, ग्रेट ग्रेट। तो गाइस आगे चलते हैं। ओके, रिक्शा मैन डोजी गाइस, व्हाट इज दिस रिक्शा मैन डोजी। ये जब भी फॉर्म होता है मार्केट में किस तरीके से मूव आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई बना है, उसके बाद रिक्शा मैन, देन उसके बाद ग्रेव स्टोन। तो रिक्शा मैन में क्या डिफरेंस है गाइस, आप लोगों को क्लियर एक चीज दिखाई दे रहा है। अभी हमने एक स्पिनिंग टॉप का, अभी जस्ट एक लास्ट सेशन में हमने देखा था, कुछ स्पिनिंग टॉप टाइप वो फॉर्म होता है, राइट। तो उसी तरीके से लाइक कुछ कैरेक्टराइज उसके जैसे ही है। यहाँ पे मैं आपको डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये रिक्शा मैन के बारे में, बट स्पिनिंग टॉप मैंने आपको जो बताया था, बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप, कुछ उसी तरीके से ये रिक्शा मैन भी आपका होने वाला है। ओके, सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है गाइज, ये स्पिनिंग टॉप एंड ये रिक्शा मैन एंड ये सारे जितने भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एक चीज नोटिस करना है, कौन से डायरेक्शन में एंड कब, कहाँ वो फॉर्म हो रहा है। जैसे मैंने बताया था कि अप ट्रेंड में ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म होगा तो आप सेलिंग के लिए सोचेंगे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अप ट्रेंड में अगर यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हो रहा है कुछ इस तरीके से, तो आप गाइज यहाँ पे सेलिंग करोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे आपको सेलिंग का सोचना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ग्रेव स्टोन बनना चाहिए जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स है, वो हम आगे धीरे धीरे, जैसे हम आगे जाएंगे एडवांस में, प्रो एडवांस में, एक्सपर्ट में, हर एक आपकी मिस्टेक्स जो आप अब तक करते आए हो, स्लोली स्लोली हम वहाँ पे आपको
रेक्टिफाई करेंगे। ओके, सो रिक्शा मैन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये रिक्शा मैन के बारे में। सिंपल है, जो स्पिनिंग टॉप हमने देखा था वैसे ही एग्जैक्टली इसी तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। इसको लॉन्ग लेग डोजी भी बोला जाता है। लॉन्ग लेग डोजी, वाई इसको लॉन्ग लेग डोजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो उसके अपर शेडो एंड लोअर शेडो जो होते हैं बहुत ही एक्सट्रीमली लॉन्ग होते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में, जैसे मार्केट कभी गिरता है एंड बहुत ही रिजेक्शन मारते हुए मार्केट कभी कभी ऊपर भी आता है। तो अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कभी कभी आपको वो इस तरीके से फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। तो इसका सिंपल मतलब है ये लॉन्ग लेग डोजी है या फिर रिक्शा मैन की कैंडल है। ओके, सो गाइस आगे बढ़ते हैं। ओके, मारूबुजू, व्हाट इज दिस गाइस मारूबुजू? ये जो मारूबुजू जो नाम है ये गाइस जापानीज वर्ड है। ओके, सो इतना कंफ्यूज नहीं होना है। मारूबुजू मतलब सिंपल है कि जो कैंडल फॉर्म होती है बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल कैंडल है। अगर कभी भी ये मार्केट में कैंडल दिखाई दे रही है गाइस, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं हमको सोचना है, हम सिंपली बाय एंड सेल कर सकते हैं इसकी कलर देख के, या ये कैंडल बुलिश है या फिर ये कैंडल बेरिश है, इसके बेसिस पे हम क्लियरली ट्रेड कर सकते हैं। बिकॉज जब भी ये कैंडल फॉर्म होती है मार्केट में, इसकी इतनी आप बोल सकते हो इतना एक्सट्रीमली पावरफुल है कि जैसे ही ये कैंडल फॉर्म होता है इसकी अगली कैंडल या इसके आगे की तीन चार कैंडल मार्केट को तुरंत वही डायरेक्शन में लेके जाती है। तो होप सो गाइज आपको समझ में आया है कि हमने अभी जितने भी डोजेस पढ़े वो वहां पे बहुत सारे विक्स थे। विक्स का मतलब गाइज अपर शेडो भी थे एंड लोअर शेडो भी था। बट यहाँ पे ना तो अपर शेडो है ना तो लोअर शेडो, मार्केट ओपन होता है, सीधा बुलिश होता है एंड सीधा क्लोज होता है। तो इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे डेफिनेटली, तब आपको समझ में आएगा कि कितना पावरफुल ये कैंडल है। ओके, सो यहाँ पे गाइस एक बुलिश मारुबुजू का हम यहाँ पे देखेंगे। जस्ट या तो यहाँ पे गाइज एक पहले बेरिश मारुबुजू का देखेंगे, फिर हम बुलिश मारुबुजू का एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे मार्केट में एक बेरिश मारुबुजू फॉर्म हुई है। अब इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है दैट मीन्स मार्केट में बहुत सारे सेलर्स अभी भी एक्टिव है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है या फिर जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाता है वो और एग्रेसिवली फॉल हो। जैसे आपको यहाँ पे पिक्स में या मेरे पिक्चर में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से फॉर्म हुआ एंड मार्केट धीरे 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 बहुत ही स्लोली मूवमेंट नीचे आया। यहाँ पे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई एंड मार्केट साइडवेज हुआ, वापस से एक फॉर्म हुई एंड मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिया। तो इस तरीके से जब भी कैंडल फॉर्म होती है मार्केट में तो हमको बहुत अच्छी तरीके से मेक श्योर करना है कि गाइस जो भी कैंडल फॉर्म होगी, जैसे मारुबुजू कैंडल फॉर्म होती है, बेरिश मारुबुजू या फिर बुलिश मारुबुजू, हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, किस तरीके से एंट्री बनेगी, ये सब हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे मेन आज के दिन में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आना चाहिए। एंट्री एग्जिट तो गाइज वो हम आगे डिसाइड करेंगे डेफिनेटली। ओके, तो गाइज आगे चलते हैं यहाँ पे। टू कैंडल स्टिक पैटर्न्स, गाइज ये टू कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या है? सिंपल है गाइज, अभी हम जितने भी कैंडल्स पढ़ रहे थे अभी तक वो सिंगल कैंडल थे गाइज, सिंगल कैंडल। ओके, सिंगल कैंडल अब तक हमने पढ़ा है, यानी आपने एक ही देखा होगा कि जैसे एक कैंडल बनती है उसके बाद हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड, तो इतना डीप कंफर्मेशन वहां पे नहीं होता है। बट अब जो हम सीखने वाले हैं वो होने वाला है मल्टी कैंडल स्टिक बोल सकते हो आप इसको, या फिर टू कैंडल स्टिक पैटर्न आप यहाँ पे उसको बोल सकते हो। ओके, सो टू कैंडल स्टिक पैटर्न में जो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है गाइस किकर। व्हाट इज दिस किकर? अब किकर में भी गाइस दो टाइप्स के हैं हमारे पास। पहला होने वाला है बुलिश किकर एंड सेकेंड होने वाला है बेरिश किकर। अब गाइस ये किकर जो वर्ड है ये क्या है एग्जैक्टली ये भी हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला नो और स्मॉल शैडो। गाइस कभी कभी जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि मार्केट 100% नहीं है, जैसे आपको दिखता है वैसा वो कभी नहीं होगा। ओके, यस 90% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उस तरीके से आपको दिखे, फॉर्मेशन दिखे, बट 100% गाइज नहीं है। भूल जाओ कि 100% बनना भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं जितने भी कैंडल्स पढ़ा रहा हूँ ये 100% मार्केट में नहीं फॉर्म होते हैं, ना तो आपको दिखाई देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल से क्या होता है, ये रेक्टिफायर रिकग्नाइजेशन में इनकी गलती होती है, वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बिकॉज वो सोचते हैं कि यार जैसा
हमने पढ़ा था वैसा ही होना चाहिए, या जो दिखा था हमको चार्ट्स में उसी तरीके से होना चाहिए। बट गाइज दिस इज द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जितनी भी मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आपको सिंपल है गाइज। जितने भी कैंडल स्टिक्स पढ़ेंगे हम आगे आगे होने वाले जो भी कैंडल स्टिक्स है, 100% गाइज बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे 90%, 95% सेम हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको जैसे एग्जांपल बताया यहाँ पे। एक सेकंड बैक करता हूं मैं। मारूबुजू मैंने आपको जस्ट एक पढ़ा था कि मारूबुजू में लो एंड हाई नहीं होने वाला है, बट यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा लो दिखाई दे रहा है। इसके पहले अगर मैं दिखा दूं तो यहाँ पे छोटा सा एक हाई भी दिखाई दे रहा है। तो बोलने का मतलब गाइस ये है कि 100% परफेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, मार्केट में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि कुछ आपका जो परसेंटेज है वो बफर रख के चलना है, यानी आपको 90-95% के एक्यूरेसी से काम करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे मल्टी कैंडलस्टिक भी हम बात कर रहे थे। तो मल्टी कैंडलस्टिक में सबसे पहला जो है हमारे साथ वो है बुलिश किकर एंड बेरिश किकर। सिंपल है गाइस, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। बुलिश किकर, व्हाट इज बुलिश किकर? सिंपल, जब भी बेरिश कैंडल क्लोज होती है उसके बाद जो अगली कैंडल होती है वो थोड़ी सी लाइक गैप अप बोल सकते हो आप, यहाँ पे खुलेगी समवेयर, एंड उसका हाई भी नहीं होगा एंड लो भी नहीं होगा। यहाँ पे हम देखते हैं अभी जस्ट। नो शैडो, 100% एक्यूरेट। स्मॉल शैडो, 70% एक्यूरेसी। गैप अप गैप डाउन ओपनिंग, यानी गैप अप गैप डाउन का मतलब क्या है गाइस? यहाँ पे जो कैंडल होगी कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, एंड अगली जो बुलिश किकर होगी वो गैप अप होगी, थोड़ी सी यहाँ पे फॉर्म होगी, एंड यहाँ से वो कंटिन्यूशन लेके जाएगी। तो हो सकता है लो भी ना हो, हाई भी ना हो, वो सीधा गैप अप हो एंड वो बुलिश तरीके से फॉर्म होते हुए क्लोज हो जाए। देर इज अ पॉसिबिलिटी, बट मैंने जस्ट बताया कि 100% कभी नहीं होता है, ना तो 70% होता है। तो आपको मेक श्योर करना है, सारी चीजें आपको प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन करना है यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं गाइज। थर्ड कैंडल कवर्स दी हाफ ऑफ दी सेकंड कैंडल, यानी सिंपल है, जैसे मैं आपको इमेज में बता रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अब जो थर्ड कैंडल है जो हमारी बुलिश होने वाली है या फिर बेरिश होने वाली है, वो प्रीवियस कैंडल की जो बॉडी है उसको हाफ कवर अप करेगी। 50% वो रिट्रेस कर सकती है, 50% वो उसको कवर कर सकती है। ये आप मोस्टली हायर टाइम फ्रेम पे एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस। ओके, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बहुत ही रेयर तरीके से ये बनती है, बुलिश किकर एंड बेरिश किकर। बट यस, ऑन हायर टाइम फ्रेम जैसे 4 आवर हो गया, डेली टाइम फ्रेम हो गया, वीकली टाइम फ्रेम हो गया, तो यहाँ पे आपको बेरिश किकर एंड बुलिश किकर दोनों अच्छी तरीके से विजिबल हो सकती है। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है बुलिश किकर का, आप देख सकते हो बेरिश किस सॉरी बुलिश किकर किस तरीके से मार्केट ने गैप अप किया एंड वहां से मार्केट कंटिन्यूएशन देते हुए ऊपर जा रहा है। सेम यहाँ पे बेरिश किकर किस तरीके से गैप डाउन हुआ एंड मार्केट बहुत अच्छी तरीके से नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही था एग्जांपल बेरिश किकर का एंड बुलिश किकर का, कि किस तरीके से आपको ये काम आएगा आने वाले समय में। ओके, उसके बाद है हमारा गाइस बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही ज्यादा बनने वाला पैटर्न, जिसका नाम है बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग। ये आपको बहुत ही जल्दी से जल्दी आपको दिखाई देगा, हर जगह आपको चार्ट्स में ये फॉर्मेशन दिखाई देगा। बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग दोनों कैंडल स्टिक जो है मल्टी कैंडल स्टिक के टाइप्स हैं, ये आपको सबसे ज्यादा चार्ट्स में दिखाई देने वाले हैं। ओके, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है गाइस। एंगल्फिंग का मतलब क्या है? सिंपल, एंगल्फिंग का जो मतलब है वो है खा जाना, यानी किसी को एंगल्फ करना, यानी किसी को खा जाना, किसी को ईटन अप करना। जैसे हम बोल सकते हैं कि XYZ पर्सन ने इसको खा गया, तो यानी बेरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल को खा गई। सिंपल है, बायर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली वोलेटाइल हो गए एंड जो बेयर्स है वहां पे नहीं प्रॉपरली सस्टेन कर पाए। तो जो बुलिश कैंडल थी उसने बेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से एंगल्फ कर लिया, यानी खा गई है, ईटन अप कर गई है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज हमको नोटिस करना है। ओके, मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज बता रहा हूँ, वो आप नोट डाउन करते हुए चलना। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा गाइस, डाउन ट्रेंड में हमेशा हमको बुलिश एंगल्फिंग ज्यादा अपॉर्चुनिटी देगा, ज्यादा दिखाई देगा। डाउन ट्रेंड का मतलब है गाइस जब मार्केट गिरता होगा कुछ इस तरीके से, तब जाके कुछ ऐसे टाइप्स के फॉर्मेशन आपको दिखाई देंगे मार्केट में।
ओके, तो जब आपको कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन दिखाई देगा तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि दिस इज द एंगल्फिंग कैंडल। एंड एंगल्फिंग कैंडल को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? सिंपल है कि गाइज इसकी बॉडी एंड इसकी बॉडी में बहुत डिफरेंस होने वाला है। जब इसकी बॉडी इसके बॉडी के ऊपर क्लोजिंग होगी, या आप बोल सकते हो इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग होगी, ये जो बुलिश कैंडल है, सिंपल से तब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि गाइज यस दिस इज द राइट बुलिश एंगल्फिंग। एंड लोज जो है, ये लोज भी इसके यहाँ पे लोज भी नीचे जाके मार्केट के ऊपर आना चाहिए, तब जाके ये 100% जो एक्यूरेट बुलिश एंगल्फिंग बनेगा, जिसमें प्रीवियस कैंडल का लो भी होना चाहिए एंड प्रीवियस कैंडल का हाई भी टेकन होना चाहिए। एंड जो क्लोजिंग होनी चाहिए हमारी बुलिश कैंडल की, वो प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए गाइस, कुछ इस तरीके से जो एग्जैक्टली exactly आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अगर फॉर्म हो रहा है मार्केट में, तो आप बोल सकते हो दिस इज द 100% राइट बुलिश एंगल्फिंग। बट जैसे कि गाइस मैंने बताया था, 100% नहीं होता है। मोस्टली कभी कभी क्या होता है, मार्केट ओपन होता है सेकंड, यानी ये बुलिश कैंडल ओपन होती है, लो लेने के लिए फेल हो जाती है, यानी लो नहीं बनाती है, कभी कभी सीधा सीधा हाई बनाती है एंड इस तरीके से क्लोज हो जाती है। बहुत सारे मल्टी एग्जांपल जगह इस मेरे पास। ओके, सो इसके वजह से बहुत सारे कंफ्यूज ट्रेडर्स वो ट्रेड नहीं कर पाते हो, सोचते यार ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, बट वो एग्जैक्टली बुलिश एंगल्फिंग ही होती है। सो यहाँ पे बहुत सिंपल है गाइस। ओके, आप सभी ट्रेडर्स को यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या क्या आइडेंटिफिकेशन में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं जैसे बता रहा हूँ, एंगल्फिंग कैंडल का हाई होना चाहिए, एंगल्फिंग कैंडल का लो भी लेना चाहिए कुछ इस तरीके से, एंड जो उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए वो हमारे हाइस के ऊपर, यानी प्रीवियस के हाइस के आसपास या प्रीवियस डे के ओपन के आसपास होना चाहिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, या सो आगे बढ़ते हैं गाइस। ये यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से फॉर्म होता है। ओके, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है। ओके, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट है, बेरिश कैंडल की क्लोजिंग हो गई, उसके बाद तुरंत एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई। सबको दिखाई दे रहा है गाइस, होप सो, राइट। एंड जैसे ही मार्केट इसकी क्लोजिंग हो गई, जो हमारे जो बुलिश कैंडल थी, जैसे ही ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर या प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई, हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो कैंडल का जो स्ट्रक्चर था बुलिश एंगल्फिंग जिसकी हम बात कर रहे थे, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड जैसे ही कंप्लीट हो गया, हम ट्रेड के लिए रेडी है एंड मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लो करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। सो गाइज, एंट्री एग्जिट जैसे मैंने बताया वो बाद में देखेंगे, कब एंट्री करना है, क्या देख के एंट्री करना है, कैसे एंट्री करना है। बहुत ही स्मार्ट तरीके से हम एंट्री करने वाले हैं कमिंग डेज में गाइस, उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एंड तक बने रहना है हमारे साथ। ओके, सो आ जाते हैं सेकंड, जो मैंने आपको जस्ट बताया जो होने वाला है हमारा बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग का भी यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, कि जो किस तरीके से वो बेरिश एंगल्फिंग फॉर्म हो रही है एंड वहां से मार्केट का जो ट्रेंड है कितने अच्छी तरीके से रिवर्स हो रहा है गाइस। ओके, सो गाइज यहाँ तक होप सो सभी मेंबर्स को समझ में आ चुका होगा एंड सभी ट्रेडर्स को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा कि गाइज हम मल्टी कैंडलस्टिक में यहाँ पे क्या देखें। तो प्लीज गाइज यहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स है, अगर आपको अब तक कुछ चीजें समझी है या आपको कुछ नॉलेज मिला है, तो आप प्लीज कोई भी इमोजी यहाँ पे आप डाल सकते हो, उसके साथ आप टैप यहाँ पे यस लिख सकते हो इन द चैट बॉक्स। गाइस आई नीड एवरीवन, यहाँ पे एवरीवन जितने भी हमारे साथ ट्रेडर्स मौजूद है, जितने भी हमारे मेंबर्स मौजूद है, सभी मेंबर्स के यहाँ पे यस चाहिए। आई हैव 200 प्लस मेंबर्स यहाँ पे गाइस, 200 से भी ऊपर मेंबर्स हमारे साथ मौजूद है गाइस। सो आई एटलीस्ट आई नीड 100 टैप्स एंड 100 यस इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे समझ में आए कि यस सभी मेंबर्स को बहुत अच्छी तरीके से जो सेशन है समझ में आ रहा है। एंड गाइस, अगर मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो आप प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर आप थोड़ा स्लो जाइए, हमें लाइक नोट डाउन करने में कुछ इशू हो रहा है, या फिर कुछ भी अगर आपको जैसे नहीं कुछ समझ रहा है, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में आप पिंग कर सकते हो, ताकि मुझे भी एक आपका आइडेंटिफिकेशन मिले कि यस या सभी मेंबर को समझ में आ रहा है, या कोई किसी का लेट हो रहा है या लिखने में या नोट करने में। तो जो भी होगा गाइज आप चैट बॉक्स में इजीली मेंशन कर सकते हो। नो इश्यूज। ओके ओके, बहुत सारे मेंबर्स का यहाँ पे आ रहा है।
बहुत फास्ट है। ओके, तो गाइस थोड़ा हम स्लो जाएंगे, धीरे से जाएंगे। ओके, एंड अभी जो हमने अब तक जो पढ़ा था वो क्विकली एक रिवाइज कर लेते हैं कि गाइस हमने क्या पढ़ा था, ताकि जितने भी हमारे साथ ट्रेडर्स मौजूद है उनको सब चीज प्रॉपरली धीरे धीरे समझ में आए। ओके, सो यहाँ पे हमने लास्ट सेशन में स्पिनिंग टॉप पढ़ा था। होप सो स्पिनिंग टॉप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। उसके बाद हमने पढ़ा ड्रैगन फ्लाई डोजी। उसके बाद हमने पढ़ा ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देता है। उसके बाद आप बोल सकते हो रिक्शा मैन हमने पढ़ा। रिक्शा मैन डोजी क्या है वो हमने देखा। देन उसके बाद गाइस डोजी का फॉर्मेशन देखा। देन मारूबुजू कैंडलस्टिक देखा, जो बहुत ही डोमिनेंस है, यानी बहुत ही पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल कैंडल जितने भी हम पढ़ने वाले हैं पूरे ट्रेडिंग में, आपको बहुत ही पावरफुल कैंडल दिखने वाली है मारूबुजू। उसके बाद हमने देखा बुलिश मारूबुजू, बेरिश मारूबुजू। देन उसके बाद मल्टी कैंडलस्टिक के यहाँ पे हमने टाइप्स एंड मल्टी कैंडलस्टिक के हमने यहाँ पे पैटर्न्स देखा कि गाइस कौन से मल्टी कैंडलस्टिक के टाइप्स है, कौन से मल्टी कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स है। जो फर्स्ट हमने देखा वो बुलिश किकर, सेकंड हमने देखा बेरिश किकर। ओके, इस ये गैप डाउन किस तरीके से होता है, गैप अप किस तरीके से होता है, ये हमने नोटिस किया। देन उसके बाद हमने देखा बेरिश एंगल्फिंग एंड बुलिश एंगल्फिंग, यानी एंगल्फिंग का जो पैटर्न था वो हमने नोटिस किया कि किस तरीके से एंगल्फिंग फॉर्म होता है एंड मार्केट में डायरेक्शन किस तरीके से लेके जाता है। ओके, सो गाइस होप सो सभी मेंबर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। प्लीज सर डोजी कैंडल क्लियर कीजिए। नो इश्यूज गाइस, डोजी कैंडल हम देखेंगे वापस से, डेफिनेटली देखेंगे। ओके, जस्ट सेकंड में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ गाइस। जस्ट डोजी के यहाँ पे कुछ टाइप्स है वो भी हम अभी जस्ट देखते हैं। गेट मी 1 मिनट गाइस। यस, एक सेकंड। ओके, सो डोजी की बात कर रहा था, यहाँ पे डोजी की बात कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे डोजी में एग्जैक्टली 2 से 3 टाइप्स के डोजी है। ओके, जो सबसे पहला हमने देखा था नॉर्मल डोजी। उसके बाद हमने देखा था एक ड्रैगन फ्लाई डोजी। उसके बाद हमने देखा था ग्रेव स्टोन डोजी। एंड उसके बाद हमने देखा था रिक्शा मैन, जो कि कुछ इस तरीके से मार्केट में फॉर्म होता है। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है गाइज। ये जो फॉर्म होगा हमारा फर्स्ट जो टाइप फॉर्म होगा, बहुत ही छोटा सा डोजी फॉर्म होगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ओके, बट जो हमारा रिक्शा मैन था, या हम उसको बोल सकते हैं रिक्शा मैन, एंड सेकंड जो मैंने आपको बताया था लॉन्ग लेग डोजी। तो जो उसका वीक होगा, यानी वीक मेरा मतलब था लॉन्ग लोअर शेडो एंड अपर शेडो जो होने वाला है बहुत ही लॉन्ग होने वाला है, इसीलिए हम इसको रिक्शा मैन बोलेंगे या फिर लॉन्ग लेग डोजी बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो सेकंड जो टाइप देखा था हमने, ये था हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी ये जब भी फॉर्म होता है मार्केट एक अप ट्रेंड रिवर्सल लेके आता है। एंड ग्रे स्टोन डोजी जब भी फॉर्म होता है वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड रिवर्सल लेके आता है। तो ये 4 टाइप्स आज हमने देखे, 1 2 3 एंड 4। एंड उसके बाद हमने मल्टी कैंडलस्टिक्स के यहाँ पे हमने पैटर्न्स देखे। तो गाइज आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कुछ भी किसी को इशू है, राइट? तो प्लीज यस इन द चैट बॉक्स लिखिए। हेलो, या प्लीज यस इन द चैट बॉक्स लिखिए अगर आपको आज का जो सेशन है हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो। आई कैन सी अ लॉट ऑफ यस इन द चैट बॉक्स। एंड होप सो गाइज आप सभी मेंबर्स सभी ट्रेडर्स यहाँ पे नोट कर रहे हो, हर एक चीज आप यहाँ पे नोट कर रहे हो। सो आई वांट एवरीवन कि आप ये सारी चीजें लिखो अपने। जब तक आप ये सारी चीजें लिखोगे, जब तक आप सारी चीजें समझोगे, एंड जितने बार आप ये चीजों को देखोगे उतने बार आपको ये चीज समझ में आएगी गाइज। क्योंकि मार्केट जो है वो पूरा एंड पूरा एक्सपीरियंस का पूरा गेम है। ओके, जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, जितना आप समझ पाओगे चीजों को, जितना आप ऑब्जर्वेशन दोगे, मार्केट को टाइम दोगे, उतना ही रिटर्न्स मार्केट आपको देने वाला है कमिंग डेज में। बट उसके पहले आपको मार्केट को बहुत सारा टाइम देना होगा अपना। ओके, अगर आप टाइम देने के लिए रेडी हो गए तो डेफिनेटली कमिंग डेज में, कमिंग लाइक आप बोल सकते हो 6 मंथ्स में, आप बहुत ही अच्छा अमेजिंग ट्रेडिंग करने वाले हो गाइस, अमेजिंग। ओके,